हेलो दोस्तों, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 4 के एग्ज़ामिनेशन को लेकर प्रोग्राम जारी कर दिया गया है और जिसका इंतज़ार सभी लोगों को था। बहुत सारे बच्चों को लग रहा था और बहुत सारे लोग बोल भी रहे थे कि नवंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा, नवंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा। और नवंबर में मुझे ऐसा लग रहा था कि नवंबर में एग्ज़ाम होने का चांस नहीं है। तो आप लोगों का सेमेस्टर 4 का एग्ज़ाम का रूटीन आ गया है, एग्ज़ाम का प्रोग्राम आ गया है कि कब एग्ज़ाम्स होंगे, किस किस डेट में एग्ज़ाम है। कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस सारे बच्चों के लिए जो यूजी में हैं, जो अंडर ग्रेजुएट हैं, जो सेमेस्टर 4 में पढ़ रहे हैं, उनके एग्ज़ाम का रूटीन जारी कर दिया गया है। इसीलिए आज हम लोग देखते हैं कि विनोबा यूनिवर्सिटी क्या एग्ज़ाम का पैटर्न, एग्ज़ाम का रूटीन जारी होने के बाद भी बहुत सारे बच्चों के मन में कन्फ्यूजन आता है कि कब कब परीक्षाएँ ली जाएगी, कब परीक्षाएँ ली जाएगी, कब कौन कौन सा डेट में होंगे। किसी में ओल्ड लिखा है, किसी में न्यू लिखा है, तो समझ नहीं आता कि ओल्ड कौन है, न्यू कौन है, क्या सिलेबस होगा ओल्ड और न्यू का। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, विनोबा यूनिवर्सिटी हज़ारीबाग प्रोग्राम जारी किया है अपने एग्ज़ाम को लेके सेमेस्टर 4 का। और क्या प्रोग्राम जारी किया वो देखिए। ये बीए के लिए, बीएससी और बीकॉम के लिए सेमेस्टर 4 एग्ज़ाम का ये प्रोग्राम है। साथ ही साथ और ये कौन सा प्रोग्राम है, सीबीसीएस के अंदर वोकेशनल कोर्सेज भी इसमें इंक्लूडेड है। तो पहला एग्ज़ाम का डेट है 6 दिसंबर को, जिस समय कोर यानी ऑनर्स पेपर 8 का आपका एग्ज़ाम होगा। तो इधर ज्योग्राफी है, ये 9:30, पहला सीटिंग है आपका 9:30 से 12:30 और दूसरा सीटिंग है 1:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। तो फर्स्ट सीटिंग में ज्योग्राफी का है, जूलॉजी का है, होम साइंस का है, साइकोलॉजी का है और इंग्लिश का है। सेकंड साइंस जो है कोर पेपर 8, सेकंड जो सीटिंग है उसमें कोर पेपर 8 में कॉमर्स का 341 का है। ओल्ड और न्यू, ओल्ड और न्यू का मतलब ये है कि पहले जो सिलेबस पुराना था, पुराने सिलेबस वाले आ जाते हैं ओल्ड वाले में। जो पहले कोई फेल किए होंगे सेमेस्टर 4 में पुराने सिलेबस के सिस्टम से, तो वो हो जाते हैं ओल्ड स्टूडेंट। और नए सिलेबस के सिस्टम से जो आते हैं उनको न्यू स्टूडेंट बोलते हैं। तो नए वाले इसमें आएंगे और पुराने वाले इसमें आएंगे। तो ओल्ड वाले सिलेबस में ओल्ड वाले स्टूडेंट देंगे जो पहले पढ़ चुके हैं, न्यू वाले में नए वाले स्टूडेंट देंगे। तो आप लोगों को जो नए हैं, जो कभी फेल नहीं किए हैं, वो न्यू में जाएंगे। जो कभी फेल नहीं किए वो न्यू में जाएंगे और जो कभी लटक चुके हैं, फेल कर चुके हैं, वो ओल्ड वाले में जाएंगे, ओल्ड वाले के लिए। तो ये जो कॉमर्स का पेपर है 341, 3 का मतलब कॉमर्स, 4 का मतलब 4th सेमेस्टर, 1 का मतलब पहला पेपर, 341 पेपर है, वो सब लोगों को पढ़ना है, सारे स्टूडेंट के लिए बराबर। फिर हिंदी ऑनर्स का, एंथ्रोपोलॉजी का, आर्ट्स साइंस का है, ये सारे ऑनर्स के एग्जामिनेशन है। फिर वोकेशनल कोर्स में ये देखिए सीएनडी का, बैटक का, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का, टैक्सेशन लॉ एंड प्रैक्टिसेस का, बीसीए, बीबीए, फैशन डिज़ाइनिंग, बीएमएलटी और सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग, ये सारे कोर्सेस इसके अंदर अवेलेबल हैं। दूसरा जो एग्ज़ाम का है, पहला कॉमर्स का एग्ज़ाम है 6 तारीख को, 6 दिसंबर को। सेकंड जो एग्ज़ामिनेशन है वो फिर वही कोर 8 का है। इसका मतलब इसमें कॉमर्स का नहीं, बाकी विषयों की फिर वही है। फिर कोर 9 की परीक्षा होगी 8 तारीख को। तो 8 तारीख को फिर से कॉमर्स का एक पेपर है। मैं बेसिकली कॉमर्स का बता दे रहा हूँ कि कॉमर्स का पेपर कब है, क्योंकि कॉमर्स के स्टूडेंट थोड़ा ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं ओल्ड और न्यू के सिलेबस में। बाकी कहीं भी ओल्ड न्यू नहीं लिखा होगा, कहीं भी ओल्ड न्यू नहीं, सिर्फ नाम रखिए कि मेरा कब एग्ज़ाम है। तो दूसरा, पहला 6 दिसंबर को, दूसरा एग्ज़ाम है आपका 8 दिसंबर को। ओल्ड और न्यू 342 मतलब दूसरा पेपर, जो दूसरा ऑनर्स पेपर होगा उसका एग्ज़ाम होगा। सेम जो 6 तारीख को देंगे उनको 8 तारीख को देना है, जो 7 तारीख को देंगे उनको 9 तारीख को देना है। तो 9 तारीख को भी सेम एग्जामिनेशन है, जिनका 7 तारीख को था उनका 9 तारीख को सेकंड पेपर होगा कोर 9। कोर 10 पेपर, तीसरा ऑनर्स पेपर जो हम लोग पढ़ेंगे, तो तीसरा ऑनर्स पेपर का एग्जामिनेशन का जो रूटीन दिया है वो दिया कॉमर्स 343 ओल्ड और न्यू सिव है, ये दिया 10 तारीख को। और इसका मतलब है 6 तारीख, 8 तारीख और 10 तारीख, तीनों का तीनों एग्ज़ाम सेकेंड शिफ्ट में, याद रखना सेकेंड शिफ्ट में है कॉमर्स का। बाकी सब लोग अपना अपना सब्जेक्ट देख लीजिए कि कब है उनका एग्ज़ामिनेशन, किस हिसाब से एग्ज़ामिनेशन होगा। और इसके बाद जो एक पेपर जनरल पेपर आता है, जनरल पेपर की परीक्षा कब होगी, तो देखिए कोर 10 का है। जनरल पेपर में ढूंढिए, यही चकमा खाता है बहुत बच्चा लोग, सारे पेपर सेकेंड शिफ्ट में रहता है और जनरल पेपर देखिए यहाँ पे जनरल पेपर फर्स्ट शिफ्ट में। इधर कॉमर्स का कहीं कोई पेपर नहीं, कॉमर्स का पेपर फर्स्ट शिफ्ट में है। इसका मतलब 13 दिसंबर को जो आपका एग्ज़ाम होगा वो फर्स्ट शिफ्ट में होगा बच्चों, याद रखना है 13 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में। पिछले बार 2-3 स्टूडेंट का छूट गया था, उन लोगों को लगा सारा सेकंड शिफ्ट में है तो ये भी सेकंड शिफ्ट में होगा, ऐसा नहीं है, फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। और पुराने वाले बच्चे जो हैं वो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स देंगे, जो पुराने जो फेल कर चुके हैं, ये पढ़ाई छोड़ चुके हैं। और जो नए वाले स्टूडेंट हैं जो अभी कभी फेल नहीं किए, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस देंगे, जिसके अंदर उनको पढ़ना है जीएसटी, जिसके अंदर उनको पढ़ना है जीएसटी, जिनका ये है। उसके अलावा हम लोग आगे देखते हैं, ये चॉइसिंग पेपर होता है, इसलिए सब लोगों का अलग अलग होता है। अब देखिए यहाँ इलेक्टिव में
ये तो सब अलग अलग है, कॉमर्स का कुछ नहीं। यहाँ भी कॉमर्स का देखिए एक जनरल पेपर है। अगर कोई बच्चा कंप्यूटर एप्लीकेशन में फेल हो गया, जो पुराना होता था वो देगा, कंप्यूटर एप्लीकेशन में फेल कर गया तो कंप्यूटर एप्लीकेशन भरेगा जनरल में। पुराने वाले में कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस होता था और नए वाले में अभी उसको प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस देना है। तो नए वाला अगर स्टूडेंट है, नए वाले मतलब कोई फेल नहीं किया है, तो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस देगा। पुराने वाले सिलेबस के हिसाब से उसको कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस देना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, दो यहाँ पे पेपर है इलेक्टिव पेपर, एक इलेक्टिव जनरल पेपर हो गया और एक हो गया यहाँ भी इलेक्टिव जनरल पेपर है। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ 341 जो है, 341 का मतलब क्या है, कॉमर्स का 4th सेमेस्टर का पहला पेपर, ये जनरल का है। ध्यान दीजिए, ये जो सब्जेक्ट हमने बताया ये जनरल मार्केटिंग ऑनर्स का है, ये अकाउंट्स ऑनर्स का नहीं है, मार्केटिंग ऑनर्स का, जनरल ऑनर्स का है। तो मार्केटिंग ऑनर्स के लिए ये है। तो जो लोग मार्केटिंग ऑनर्स के नहीं हैं उनको 13 तारीख से कोई मतलब नहीं, उनका एग्ज़ाम होगा 6 तारीख, 8 तारीख, 10 तारीख। और जो मार्केटिंग ऑनर्स नहीं रखे हैं उनका 6, 8, 10 के बाद एक एग्ज़ाम जो होगा वो होगा। तो इसका मतलब है जिनका मार्केटिंग ऑनर्स, यहाँ भी देखिए जनरल वाले के लिए, ऑनर्स के लिए नहीं, जनरल वाले के लिए पेपर है। कॉमर्स के लिए जनरल इलेक्टिव पेपर ये है, कॉमर्स के लिए जनरल इलेक्टिव पेपर ये है, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस यहाँ पे है जनरल इलेक्टिव पेपर। तो कॉमर्स के लिए ये है आपका पेपर कॉमर्स, और ये जो कॉमर्स है वो जनरल के लिए। तो ये जनरल वाले पेपर हैं, जिनका मार्केटिंग ऑनर्स है उनके लिए पेपर है। अकाउंट्स ऑनर्स वाले लोगों के लिए आज इस दिन मैंने उनका होगा 6, 10, 12 और 16 तारीख, और 16 में फर्स्ट शिफ्ट में उनका एग्ज़ाम हो जाएगा, जिसमें उनका 2 चीज़ होगा, या तो कंप्यूटर एप्लीकेशन पुराने स्टूडेंट के लिए और नए स्टूडेंट के लिए प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस हो जाएगा। उसके साथ साथ जिनका बाकी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है, एक और पेपर होता है सेमेस्टर 4 में EDP, जो ऑब्जेक्टिव 40 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो इसमें देखिए यहाँ लिखा है ओनली फॉर कॉमर्स कोर एंड साइंस कोर स्टूडेंट, या वोकेशनल में, CND में, टैक्सेशन लॉ, उनके लिए है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ये EDP का, इसका मतलब है कि एक एग्ज़ाम आपका 17 को होगा। इसका मतलब है 6, 8, 10, 16, उसके बाद पहले 16 था और 17 को है, ये आपके एग्ज़ामिनेशन है। इसके पहले 16 को है, सॉरी 15 को है, 16 को। इसका मतलब 6, 8, 10, 16 और 17 को आपका एग्ज़ाम होगा। 6, 8, 10, 16, 17 को आपका एग्ज़ामिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। बाकी सब्जेक्ट का अपना दिया हुआ है, तो सब्जेक्ट वाइज आप इसको देख लीजिए और लग जाइए तैयारी में। और कॉमर्स वाले बच्चों के लिए मेरा एक संदेश है कि जो स्टूडेंट अभी तक अच्छे से तैयारी नहीं कर पाए, तो हम लोग लाइव सेशन लेकर यूट्यूब के ऊपर आप लोगों को अच्छे से तैयारी करवाएंगे। जो एग्ज़ाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है उसको इसी चैनल के माध्यम से हम लोग सॉल्व करवाएंगे। तो आप अगर इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो हमारे चैनल में बने रहिए, कंटिन्यू। थैंक यू।